भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में आज हम पढ़ते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। इसमें जलोढ़ों का निक्षेप 200 मीटर की गहराई तक मिलता है। ऐसा माना जाता है कि टेथीज भूसन्नति के निरंतर संकरे होने और अवसादों के उसमें निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इन मैदानों में उच्चावच अत्यधिक कम एवं कहीं भी इसकी ऊंचाई 204 मीटर से अधिक नहीं है। अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर है भाबर प्रदेश। यह शिवालिक की तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। कंकड़ पत्थरों बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता है कि यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं। 2 नंबर है तराई प्रदेश। यह भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में मिलता है। यह अत्यधिक आर्द्रता के कारण यह प्राय दलदली क्षेत्र है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं, परंतु इनकी गति धीमी रहती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है एवं जैव विविधता का विशाल भंडार है। 3 नंबर है बांगड़ प्रदेश। यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। पुराने जलोढ़ों से इसका निर्माण हुआ है एवं कंकड़ रेत अधिक मात्रा में मिलते हैं। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि बन गई है, उसे स्थानीय भागों में स्थानीय नाम है वो भूड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना, दोआब के ऊपरी भाग में ये भूड़ निक्षेपों के रूप में मिलता है। 4 नंबर है खादर प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित है। यहाँ बाढ़ प्राय हर वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाती रहती है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला हुआ है। पंजाब से असम तक विस्तृत इस मैदानी भाग की संरचना में स्थानीय विभिन्नताओं का पाया जाना स्वाभाविक है। पंजाब के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगड़ से निर्मित है। पश्चिमी सप्त सिंधु प्रदेश, जहाँ प्राचीन काल में आर्यों ने अपनी पहली बस्ती बसाई थी, में पश्चिम से पूर्व की ओर दोआबों का क्रम है। सिंधु झेलम का सिंधु सागर दोआब, झेलम चेनाब का छाछ दोआब, चेनाब और रावी का रेचना दोआब, रावी और व्यास का बारी दोआब, व्यास और सतलज का बिष्ट दोआब, सतलज और सरस्वती का दोआब। सरस्वती के लुप्त होने से अब सतलज सरस्वती दोआब का अस्तित्व नहीं मिलता। सतलज की पुरानी धारा ही राजस्थान में घग्गर के नाम से जानी जाती है। पंजाब से पूर्व की ओर बढ़ने पर गंगा यमुना का दोआब मिलता है, जो पुराने बांगड़ प्रदेश से निर्मित है। यह नए जलोढ़ से बनी खादर भूमि से भिन्न है एवं उसमें 15 से 30 मीटर की ऊंचाई मिलती है। इन दोनों के कारण बनी ढाल का स्थानीय नाम खोल है। गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में विभिन्न नदियों के जलोढ़ शंकु व जलोढ़ पंख मिलते हैं। बंगाल का डेल्टाई मैदान अधिक आर्द्रता युक्त प्राय दलदली क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार और हुगली के बीच के क्षेत्र को गिरिपदीय मैदान भी कहा जाता है। यह लेटेराइट संरचना भी काफ़ी दूर तक मिलती है। असम की ओर गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ की वेदिकाएं मिलती है। उत्तर भारतीय मैदान आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अत्यंत उर्वरक भूमि है, क्योंकि यहाँ वर्षा और सिंचाई दोनों होती है, अतः यहाँ कृषि कार्य सहजता से संभव है। सड़कों रेल मार्गों के कारण यहाँ वाणिज्यिक व्यवसाय का समुचित विकास हुआ है। इन्हीं कारणों से इन मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या का बसाव है। धन्यवाद।